हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किया एजुकेशन। दोस्तों, अब स्पोकन इंग्लिश एक नए रूप में शुरू किए हैं। अब लंबे लेक्चर्स नहीं, सिर्फ 5 मिनट के छोटे प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे ताकि आप इंग्लिश बोलना शुरू करें। इंग्लिश स्पीकिंग की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने बना ही ली है। अब टाइम आया है सुनना कम और बोलना ज़्यादा, क्योंकि फ्लुएंसी सिर्फ नॉलेज से नहीं, प्रैक्टिस से ही आती है। फिलोसोफर एलन ब्लूम कहते हैं, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अंधकार यानी डार्कनेस यानी अज्ञान, लाइट यानी प्रकाश यानी ज्ञान। और यही बात हजारों साल पहले भारत के अपने तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया को सिखाई है। डेली स्पोकन इंग्लिश शॉपिंग कॉन्वर्सेशन अब सीधे रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं। Shopkeeper with smiling face. Hello, good morning. Welcome. How can I help you? Customer. Good morning. I'm looking for something new. A trendy t-shirt. Shopkeeper. Nice. Which color and size do you prefer? Customer. Sky blue or dark blue? And medium size. Shopkeeper. Great choice. Check this one. This is for 700 rupees. Customer. Oh wow, this is exactly I wanted. I will take it. Shopkeeper. Thank you. Have a great day. Customer. Thank you. इस शॉपकीपर एंड कस्टमर कॉन्वर्सेशन को आपको दिन में कम से कम 10 बार बोलना है और हर सेंटेंस 10 बार बोलना है। जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? 10 बार बोलना है। फिर अगला सेंटेंस, गुड मॉर्निंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, अ ट्रेंडी टी शर्ट। गुड मॉर्निंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, अ ट्रेंडी टी शर्ट। गुड मॉर्निंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, अ ट्रेंडी टी शर्ट। गुड मॉर्निंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, अ ट्रेंडी टी शर्ट। इसे भी 10 बार बोलना है। अगर आप इस तरह बोलोगे तो जाहिर है आपकी जबान को इंग्लिश बोलने की ऐसी आदत लगेगी, वह कभी छूटेगी नहीं। जैसे पहले ड्राइविंग सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, फिर धीरे धीरे ऐसे गाड़ी चलाने लगते हैं कि कभी भूलते नहीं। जैसे ही गाड़ी पर बैठे गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। बस आपको भी ड्राइवर की तरह अपनी जबान चलानी है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग की आदत डालनी है। तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब हिंदी मीनिंग समझने में उलझना बंद करो। परफेक्शन की जरूरत नहीं, कम्युनिकेशन की जरूरत है। गलत इंग्लिश भी चलेगी, लेकिन चुप रहना नहीं चलेगा। घर में दोस्तों के साथ या मिरर के सामने इंग्लिश बोलते रहो। अब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स समझते हैं। ए एंड कब यूज करें? जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं या कोई भी चीज बताते हैं। एग्जाम्पल, अ पेन, अ डॉग, एन अम्ब्रेला, एन इंजीनियर। ध्यान रखिए, एन आर, 2 आवर्स, यह ऐसे कहते हैं, 2 NRs गलत है। द कब यूज करें? जब वही चीज पहले से पता हो या पहले मेंशन हो चुकी हो। एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग, कोई भी डॉग हो। द डॉग वॉज वेरी बिग, मतलब वही डॉग के बारे में अभी अब हम बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस ऐसे होगा, द डॉग वॉज वेरी बिग। दिस इज ए हाउस, कोई भी घर, लेकिन अभी उस घर के बारे में वापस कुछ बोलना है, तो दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, वही घर के बारे में बात हो रही है। नाउ प्रैक्टिस सेशन। आई हैव अ मोबाइल, द मोबाइल इज न्यू। आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट, मतलब जो चीज मैंने पहली ली वही अब डिस्क्राइब कर रहे हैं। द एप्पल इज स्वीट, जो घर पे लाया था वो एप्पल मीठा है। दोस्तों, अगर ए एंड द में गलती हो भी जाए तो डरिए मत। इंग्लिश बोलने वाले 90% लोग इसमें गलती करते हैं। मीनिंग इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं, और धीरे धीरे आप वह भी समझ पाएंगे।
Consistency and practice are the main components of a confident English speaking journey. So keep moving forward. Kia Education is always with you. See you in the next video. Have a powerful English speaking day.